नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। 30 मई 2022 12 बजे के आसपास का समय दोपहर के बिटकॉइन जो है बीटीसी 30,500 के आसपास यूएस डॉलर में घूम रहा है। तो दोस्तों सिचुएशन वही है। देखिए, ये सारा पेशेंस का गेम होता है। अभी ये देखिए, एक तरह से ये बुल ट्रैप बन रहा है। बार बार ये ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अननोन इन्वेस्टर हैं या जो चढ़ते प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं, ये उनको एंटाइज करता है, उनको ये ग्रीड देता है कि आप इन्वेस्ट करो, प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ये डिप नहीं लेगा दोस्तों, तब तक प्राइस की वो सिचुएशन बनने नहीं वाली। बुल ट्रेंड जो है वो आने नहीं वाला। बुल मार्केट जो है वो आने नहीं वाली। सबसे पहले उसको एक डिप लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद डिसाइड हो पाएगा कि आगे की सिचुएशन क्या होगी। तो अभी ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, तो ये मैं आपको यहाँ बड़ा बता दूं कि अभी भी यहाँ पर स्लो स्लो बाइंग चल रही है। जो मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि स्लो बाइंग करो, स्लो बाइंग करो, हर डिप पे बाइंग करो। जो बिग मनी है वो भी यही करती है, वो क्योंकि उनका एक्चुअल में क्या है कि उनका बाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो उसको एक ही शॉट में बाय करना शुरू कर देंगे या उसको फटाफट बाय करना शुरू कर देंगे, तो उनकी अपनी बाइंग के अगेंस्ट ही उनका प्राइस जो है बहुत ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए किसी बड़े प्लेयर ने या किसी बड़े ग्रुप ने 50,000 बीटीसी उठाने हैं, अगर वो एक ही बार में उसको एक ही दिन में एक ही ऑर्डर में डाल देंगे, तो वो तो आपको ऑर्डर बुक में भी दिख जाएगा कि 50,000 बीटीसी ऑर्डर बाय में लगा हुआ है। तो आप भी धड़ाम से उसको बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है। क्योंकि 50,000 बीटीसी इटसेल्फ इतना बड़ा ऑर्डर है कि वो प्राइस को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7-8-10,000 डॉलर तक तो मिनिमम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना वो उसको उठा देगा, ज़्यादा चाहे उठा दे उससे। तो बड़ा पैसा जो है, बिग मनी जो है, वो क्या करते हैं, वो इसको रेंज में बाय करते हैं, स्लो बाय करते हैं। तो यही जो सिचुएशन है मार्केट में इस टाइम चल रही है। उसके बाद एक डिप मारा जाएगा, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में फिर वही बात आएगी कि जब डिप ही मारना है तो वो सस्ते में क्यों नहीं खरीद लेंगे, उस डिप पे क्यों नहीं खरीद लेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि वो जो डिप मारेंगे, वो डिप में आप 1 2 5 7 बिटकॉइन तो खरीद पाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बिटकॉइन खरीद पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो ये अभी यहाँ फिर स्लो बाइंग चल रही है, फिर डिप में टेस्टिंग चलेगी, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि और स्लो बाइंग करनी है या और डिप मारना है या बुल ट्रेंड जो है, मार्कअप जो है वो करना है। तो गेम जो है दोस्तों इसी तरह ही चलती है। और इसको आप दुनिया की कोई भी मार्केट उठा लेना, वो ऐसे ही चली है। ऑल्दो इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लोगों को सालों लग जाते हैं इस पूरी स्टोरी को समझने में, लेकिन जो इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही सिचुएशन चल रही है। बाइंग हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीटीसी में बाइंग हुआ है। लेकिन बीटीसी में बाइंग का मतलब ये भी नहीं बनता है कि आज से ही प्राइस चढ़ना शुरू हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ से जो है टेस्ट किया जाएगा, बार बार टेस्ट किया जाएगा, बार बार आप लोगों के पेशेंस को चेक किया जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर को। क्योंकि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर लॉस में नहीं बेचेगा, वो तब तक उसको होल्ड में रखता है जब तक उसको प्रॉफिट नहीं आ जाता। तो ये चीज़ तो दिमाग से ही निकाल दो कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो है वो लॉस में बेचता है अनटिल अनलेस कोई हजारों में से या कोई 10,000 में से कोई एक ऐसा चांस बन जाए कि जहाँ पे कुछ स्टोरी ही ऐसी, जैसे टेरा के केस में, लूना के केस में स्टोरी ही बिगड़ गई। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर भी थे जो इसमें रगड़े गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इसको भी पार्ट ऑफ गेम मानकर चलते हैं, पार्ट ऑफ ट्रेड मानकर चलते हैं, पार्ट ऑफ बिजनेस मानकर चलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये सब कुछ ना कुछ चलता रहना है। कोई जो है एकदम से जीरो भी हो सकता है, वो इसकी प्रोबेबिलिटी भी साथ में लेकर चलते हैं। वो अपना पोर्टफोलियो जो है बहुत ही डिसेंट तरीके से डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। उनको पता है ये मार्केट है और ये किसी भी तरफ, किसी भी जो है एंगल की तरफ मुड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई रखा हुआ था, और इतना जो टेरा लूना गिरा, उसके अगर वो प्राइस अगर उसका शॉर्ट भी आया है तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्यों?
क्योंकि उसके पास डाइवर्सिफिकेशन है, उसने और भी एसेट में पैसा लगा रखा है, और जगह से उसने बहुत पैसा क्रिप्टो मार्केट में ही और कॉइन से भी बहुत पैसा कमा रखा है। और ये जो हम बोलते हैं कि बड़े पैसे का या बिग मनी का इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो वो एक्चुअली उसका जो टॉप प्राइस है वहाँ से गिना जाता है। एक्चुअल में अगर आप उसका लॉस निकालने की कोशिश करोगे, एक्चुअल में जब आप उसका लॉस चेक करोगे दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो बहुत ही कम था, वो बहुत ही कम प्राइस पे उसने खरीदा हुआ था। और बाकी जो है उसका उसमें प्रॉफिट एलिमेंट था जो कि वो रियलाइज नहीं कर पाया। तो ये सब मार्केट में चलता रहता है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ डाइवर्सिफाई करके चलो, सिचुएशन को चेक करके चलो। एक ही एसेट में ज़्यादा पैसा कभी मत लगाओ, हर पैसे को बड़ी एसेट में और बांट बांट के लगा दो, और अपना पोर्टफोलियो का 5% ऐसा रख सकते हैं जो आप रिस्की एसेट में लगा सकते हैं। क्योंकि रिस्की एसेट में क्या होता है कि या तो वो कई हजार गुना चढ़ती है क्रिप्टो में, या फिर वो ख़त्म हो जाती है, और 99% वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह का अगर आप एक प्लानिंग लेके चलोगे तो उसमें जो है कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इनकम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, ये कभी मत मान के चलो कि मैंने खरीद लिया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, प्राइस नहीं बढ़ रहा, 6 महीना हो गया, प्राइस नहीं बढ़ रहा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसमें सही टाइम पे सही एसेट में पैसा लगाते हो, उसके बाद भी मार्केट मार्केट गिर रही है, आप वेट करते हो, आपको पता है आपकी एसेट सही है, उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपको इनकम ही आना है। लेकिन जो आपके पेशेंस का टेस्ट मार्केट ने लेना है वो लेके रहेगी, ये तो कन्फर्म है। तो अभी जो ये सिचुएशन बन रही है दोस्तों, बहुत ही एक डिसेंट सिचुएशन है। लेकिन बहुत सारे जो हैं इस तरह की सिचुएशन डाउन की तरफ भी जाती हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट टेस्टिंग में फिर कुछ सप्लाई मिलती है, फिर वीक हैंड मिलते हैं या फिर सेलर मिलते हैं, तो और लंबा डिप मारा जाएगा, ताकि और वीक जो होल्डर हैं उनको सिस्टम से निकाला जाए। और हर मार्केट में, हर स्टोरी में यही होता है दोस्तों। तो होपफुली इस बार जो डिप आएगा 100% आएगा, उसमें जो है सप्लाई कम होगी, वीक हैंड जो हैं वो कम होंगे, सेलर जो हैं वो कम होंगे, तो ये मार्केट बुल ट्रेंड की तरफ चल पड़ेगी। और इस बार मेरा जो मानना है, इस बार जो बुल ट्रेंड चलेगा वो बहुत ही डिसेंट बुल ट्रेंड होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, तो मंथली, वीकली और डेली चार्ट पे इतना ज़बरदस्त डबल बॉटम जो है बन रहा है कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जितना आपने डाउनफॉल देखा है उससे आप बेटर अप इसको मार्केट को जाते देखोगे। मेरा ऐसा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस जो है इतने टाइम का, जो मैंने मार्केट को समझा है, वो इसी तरह ये चलेगी। तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहो, क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए खूब पैसा कमाया जाएगा। तो और सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हैं, बहुत सारे हैं, आप चेक कर लेना। धन्यवाद।